सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाराष्ट्र की शिवसेना में बगावत और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर सर्वोच्च अदालत ने काफी अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जहां एक तरफ पूरे घटनाक्रम को लेकर तत्कालीन गवर्नर और स्पीकर की भूमिका पर कड़ी टिप्पणियां की हैं, वहीं कहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे चुके उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। इसी के साथ सर्वोच्च अदालत ने 16 विधायकों को अयोग्यता के मामले को 7 जजों की बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि इस बीच विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता के मामले पर फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के लिए एक तरफ मुसीबत है तो दूसरी तरफ बड़ी राहत भी है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के इस फैसले को शिंदे के लिए राहत की नजर से इस तरह देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के गठन की प्रक्रिया पर जरूर तल्ख सवाल उठाए हैं, पर सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया है। इससे जाहिर है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना और भाजपा गठबंधन की सरकार चलती रहेगी। शिंदे गुट के लिए दूसरी राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर भी चुनाव आयोग के फैसले में कोई दखल न देने की बात कही है। लिहाजा शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट के पास रहेगा। जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भले ही तत्काल में शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यह उद्धव ठाकरे गुट की भी बड़ी जीत से कम नहीं है। कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को लेकर कड़े और बड़े सवाल खड़े किए हैं, उसके दूरगामी राजनीतिक मायने हो सकते हैं। उद्धव गुट इसे अपने पक्ष में सहानुभूति के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उद्धव ठाकरे की नैतिक जीत भी माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष लेकर राज्यपाल तक की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए इस मामले को 7 जजों की बेंच में ट्रांसफर किया है। अब ये बेंच राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों पर अपना फैसला सुनाएंगी। जिस तरह ये तय होगा कि इस तरह के मामलों में क्या होना चाहिए। आइए अब आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस M.R. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PM नरसिम्हा की संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं था। किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट के माध्यम नहीं बनाया जा सकता। राज्यपाल के पास ऐसा कोई आधार नहीं था जिससे ये संकेत मिले कि बागी विधायक सरकार के समर्थन में वापस करना चाहते हैं। राज्यपाल ने सिर्फ शिवसेना विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके ये निष्कर्ष निकाला कि उद्धव ठाकरे ज्यादातर विधायकों का भरोसा खो चुके हैं। पीठ ने कहा कि राज्यपाल ने कानून के तहत काम नहीं किए। आगे पीठ ने कहा कि शिंदे गुट की ओर से प्रस्तावित स्पीकर गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त करना अवैध था। स्पीकर को सिर्फ राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त व्हिप को ही मान्य करना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। किसे मिली जीत और कौन गया हार, सिर्फ देखें आई इंडिया पर। 12 निकाय वाली लखीमपुर की जनता कर चुकी है फैसला। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक बताएंगे हम आई इंडिया चैनल पर। मैं श्याम जी अग्निहोत्री, लखीमपुर खीरी से। 30 वार्डों वाली नगर पालिका सीतापुर की हर राउंड की मतगणना का मैं प्रियांशु मिश्रा बताऊंगा हाल, तो सभी दर्शक बने रहिए आई इंडिया के साथ। मैं निशांत गुप्ता आई इंडिया के सभी दर्शकों को 30 वार्डों वाली नगर पालिका सीतापुर की मतगणना का बताऊंगा हाल। लहरपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के नतीजों से मैं अरुण सिंह आचार्य कराऊंगा रूबरू। मैं आकाश सिंह लहरपुर नगर पालिका के सभासद के परिणामों का बताऊंगा हाल। विश्वा नगर पालिका की आवाम के फैसले के साथ मैं अमित जायसवाल रहूंगा तैयार।
हरगांव नगर पंचायत के नतीजों से मैं अनूप रस्तोगी कराऊंगा रूबरू। मैं आलोक वर्मा आ रहा हूं मिश्रिक नैमिषारण नगर पालिका चुनाव के परिणामों के साथ। 25 वार्डों वाली नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की राउंड वार मतगणना का हाल मैं आयुष जैन आपको बताऊंगा। मैं धीरज शुक्ला खैराबाद नगर पालिका मतगणना की हर एक खबर के साथ रहूंगा तैयार। मोहाली नगर पंचायत की जनता के फैसले के साथ मैं सर्वेश मिश्रा रहूंगा तैयार। मैं मोहम्मद कदीर बताऊंगा नगर पंचायत फतेहपुर में किसने किसको दी पटकनी। सिधौली नगर पंचायत के चुनाव नतीजों का मैं राजन भार्गव बताऊंगा हाल। तंबोर नगर पंचायत की आवाम के फैसले के साथ मैं सलील श्रीवास्तव रहूंगा तैयार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।